अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो देखो। उसने कहा कि जब वो यहूदिया को छोड़कर गलील को चला तो उसे सामरिया में जाकर जाना हो, सामरिया में से होके जाना जरूरी था। इस फोटो को पूरा करो तो फोटो पूरी नहीं है तुम्हारी। आप देख रहे हो नीचे जहां जूडिया लिखा है और ऊपर की साइड लास्ट में गलील है और बीच में आता है समारिया। यीशु मसीह के जन्म से अगर आप 700 साल पहले देखेंगे तो ये जो समारिया हिस्सा था, इन्होंने यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया था। ये अलग परमेश्वर को मानने लग गए थे। तो इनका इधर यहूदा था, जूडिया, उधर गलील था और बीच में सामरिया था। तो जो यहूदी होते थे, जिसने यहूदिया से गलील जाना होता था तो बीच में सामरिया आता था। तो यहूदी क्या करते थे? यहूदी इन लोगों से नफरत करते थे क्योंकि उन्होंने यहोवा परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह के अगर 700 साल पहले का इतिहास देखेंगे तो तब उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। दोस्तों, आप जितना भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितना भी देखने वाले को, सभी को जय मसीह की। आज अंकुर नरूला के बारे में बता रहे हैं कि पहले मसीह विरोधी थे, आज अंकुर नरूला ने मसीह सपोर्ट हो गए, यानी मिनिस्ट्री हो गए हैं। तो पहले चलिए इस वीडियो को आप लोग देखिए, उसके बाद मैं आगे वाले वीडियो में मिलता हूँ। तो तब क्या होता था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे सामरिया में होकर जाना जरूरी है, जबकि जो यहूदी होते थे, जब जूडिया से गलील जाते थे तो वो, अब पूरी फोटो आ गई, देखो नीचे यहूदिया है ये और ऊपर गलील है। तो जब यहूदिया से गलील जाना होता था तो लोग क्या करते थे? सामरिया को अवॉइड करते थे और साइड साइड से होके, साइड साइड से ऐसे, जैसे जलंधर एंटर नहीं करना, बाईपास तो निकल जाना आपा, तो वो साइड साइड से होके गलील जाते थे। गलील वालों ने यहूदिया आना होता था, वो साइड साइड से होके आते थे, सामरिया में प्रवेश नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो सामरी लोग थे और यहूदी लोग थे वो आपस में नफरत करते थे। है वो एक ही ब्लड लाइन के थे, लेकिन सामरी लोगों ने यहोवा के वचन को छोड़ के दूसरी जातियों से शादी कर ली थी और बहुत से गुनाह किए थे। तो उनकी जो ब्लड लाइन थी वो बिगड़ गई थी और यहूदी उनको लाइक नहीं करते थे। और जीसस देखो, जीसस ने कहा मुझे यहूदिया से गलील जाना है, लेकिन मैं सामरिया में से होकर जाऊंगा क्योंकि मैं सबको बचाने के लिए आया हूं। जिनसे लोग नफरत करते हैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं, जिनसे समाज नफरत करता है उनको बचाने के लिए भी आया हूं, जो नशा बेचते हैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं, जो सबसे बड़े पापी हैं, वेश्याएं हैं, गैंगस्टर्स हैं, मारने वाले, काटने वाले, मैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं। जिनसे लोग नफरत करते हैं मैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं, जो पापी हैं मैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं। तो इसलिए परमेश्वर यहूदिया से जब गलील जाने लगे तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं सामरिया के बीच से होके जाऊंगा, मैं उन लोगों को बचाने के लिए आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं बीच में से होकर जाऊंगा। और जीसस सामरिया में गए तो चेलों को बोला जाओ खाना मोल लेके आओ। चेले खाना मोल लेने गए और जीसस कुएं के पास मार्ग के थके हुए बैठ गए और वहां एक औरत आई पानी भरने के लिए। 6वें घंटे के लगभग दोपहर को औरतें या शाम को पानी लेने आती थी या सुबह लेने आती थी, क्योंकि दोपहर को कोई गर्मी में पानी लेने नहीं आता था। ठंडे ठंडे औरतें पानी लेके अपना काम करती थी सुबह को शाम को। लेकिन ये औरत त्यागी हुई औरत थी, क्योंकि ये औरत कैरेक्टरलेस औरत थी। जब यीशु मसीह ने पूछा तेरे कितने पति हैं, तो जीसस ने कहा मैं खुद ही बताता हूं, तू 5 पति कर चुकी है। जिसके साथ तू अभी भी रहती है वो भी तेरा पति नहीं, तू लिव इन रिलेशनशिप में है। उसने कहा प्रभु तू मुझे कोई भविष्य तो का जान पड़ता है, क्योंकि तुम मुझसे पानी मांग रहा है कुएं का। तू तो यहूदी है, सामरियों के साथ तू कोई व्यवहार तो यहूदी नहीं रखते, यहूदी तो नफरत करते हैं हमसे, तू हमसे पानी क्यों मांग रहा है? यीशु ने कहा अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जीवन जल का
झरना बनाता, तुझे जीवन जल देता, जिसे पीकर तू कभी प्यासी नहीं रहती। उसको दिल को छू गई बातें कि ये ऐसा कौन सा भविष्यद्वक्ता है जिसने मुझे मेरी जिंदगी की परतें खोल के बता दी हैं कि किस औरत की जो दोपहर को अकेली पानी लेने जा रही, क्यों कोई औरत उसे पसंद नहीं करती, कोई समाज का आदमी उसे लाइक नहीं करता। एक कैरेक्टरलेस औरत है वो, चाहे उसके पति के साथ उसकी नहीं बनी या कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे वो कैरेक्टरलेस थी, लोगों ने उसे त्याग दिया था और वो दोपहर को अकेली पानी लेने जाती थी क्योंकि सुबह उसके साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं था। यीशु ने उसको भी बचाया और उसको भी कहा, अगर तू जानती कि मैं कौन हूं, यानी अगर तू मुझको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके मुझसे आत्मा का दान मांगे और अपने पापों से क्षमा कर ले, तो मैं तुझे जीवन जल का सोता बना दूंगा। वो भागी भागी नगर में गई, लोगों को बताया कि देखो 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 मेरे जीवन में मैंने जो कुछ किया, यीशु ने सारा कुछ बता दिया, मुझे ये कोई बड़ा भविष्यद्वक्ता जान पड़ता है, इसे कैसे मालूम है इतने पति कर चुका, तुम्हें नहीं पता, तुम मेरे मोहल्ले के लोग, तुम्हें पूरा नहीं पता, इसे कैसे पता है। जीसस ने उसे बचाया जिससे लोगों ने पक्षपात किया। आज लोग पक्षपात करते हैं, ये जात छोटी है, ये बड़ी है, ये आदमी छोटा है, ये गरीब है, ये अमीर है। जीसस ने कहा, मैं सबको बचाने के लिए आया हूं, मैं किसी के साथ पक्षपात करने के लिए नहीं आया हूं, मैं गरीब से गरीब को बचाने के लिए भी आया हूं, मैं पापी से पापी को बचाने के लिए भी आया हूं। तुमने कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हो, चाहे वो लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर बर्फ की नाई सफेद कर दूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। क्योंकि इंसान जब पाप करता है किसी को पता नहीं होता, उसकी पत्नी को नहीं पता, उसके पति को नहीं, बच्चों को नहीं पता, उसके बाप को नहीं पता, लेकिन पाप एक बेचैनी लेके आता है, पाप बीमारियों को लेके आता है, पाप बेचैनी खालीपन लेके आता है, पाप बंधनों को लेके आता है, मानसिक शांति को खत्म कर देता है, परमेश्वर के साथ नाते को तोड़ देता है। और व्यक्ति किसे कहता नहीं है क्योंकि वो ऊंचे ओहदे के ऊपर है, वो किससे बात नहीं करता क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो अंदर से खाली है, अंदर से वो खाली है, अंदर से बेचैन है, अंदर से परमेश्वर से दूर है। और जीसस ने कहा, तुम अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ ले लो। दुनिया के थके हारे और बोझ निकले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर तुम थके हारे हो, बोझ से नीचे, बोझ के नीचे दबे हुए हो, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों, आप इस लोग वीडियो को देखें तो आप लोग को वीडियो देखकर समझ में आ गया कि अंकुर नरूला ने मसीह विरोधी थे, लेकिन अब मसीह भक्त हो गए। इनको बातों से लोग सहमत हैं और इनको बातों में दम है। इन बात को लोग समझ कर मसीह विरोधी थे, जो लोग सुनकर भी मसीह भक्त हो गए। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, बहुत से बहुत लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग के सामने ऐसा ऐसा वीडियो मैं लाते रहूँगा। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, आप पूरा से पूरा शेयर कर सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। सभी कुछ जय मसीह।